Hello my dear students, welcome again in your EVS class and I hope you all must be studying very well at your home. Students, आप अच्छी तरह से जानते हो ना, ये हमारे अर्थ जो है इस पे बहुत तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स हो गए आपके, फ्लावर्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी तरह की चीज़ें इस पे पाए जाते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। इसी तरह से हमारी अर्थ पे एक जो बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर है ना, जिसको हम कहते हैं बर्ड, ठीक है, यानी पक्षी, ये भी हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं। जब भी आपके घर के पास कोई गार्डन है या ट्री है तो आप देखिए वहाँ पर बहुत तरह की बर्ड्स आके बैठती हैं और उनको देखने पे, जब आप उनको देखते हो ना तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। कुछ बर्ड्स जब बोलते हैं तो उनके बोलने के जो स्वर होते हैं या जो बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये क्या है, इस अर्थ पे, हमारी अर्थ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर है और ये हर जगह पाए जाते हैं। और बर्ड्स जो होते हैं ना वो कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह की शेप के हो सकते हैं, साइज़ के हो सकते हैं और कलर्स के हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर बर्ड्स, ठीक है। यानी आज जो हमको चैप्टर पढ़ना है वो क्या है, बर्ड्स। हमको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, बर्ड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि बर्ड्स क्या होते हैं, उनके फेदर्स कैसे होते हैं और वो क्या क्या करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला दिया है, डू यू रिमेंबर, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और ये जो बर्ड्स दिए हैं ना, इनके नेम्स को आपको इसमें राइट करना है। जैसे फर्स्ट बर्ड जो आपको दिख रही है, फर्स्ट बर्ड कौन सी है, ये फर्स्ट बर्ड जो है ये कौन है, स्पैरो है, ठीक है, स्पैरो। फर्स्ट बर्ड क्या है आपकी, स्पैरो है। नेक्स्ट जो सेकंड बर्ड है, आपको वो क्या दिख रहा है, ये वाइट कलर का, आपने देखा है कभी इसको, नहीं देखा होगा। तो ये क्या है आपका, पिजन है, ठीक है, पिजन मीन्स जिसे हम कबूतर कहते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड बर्ड आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं, पैरोट कहते हैं, यानी जिसको हम तोता कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर जो है, फर्स्ट पिक्चर जो है आपकी, वो क्या है, स्पैरो, नेक्स्ट पैरोट एंड थर्ड, सॉरी, सेकेंड पिजन एंड थर्ड पैरोट, ओके। बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर। जो बर्ड्स है ना, ये एक ऐसा ब्यूटीफुल क्रिएचर, यानी बहुत सुंदर जीव है हमारी पृथ्वी, किस पे, ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ पे पाए जाने वाला, हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाला बहुत ही सुंदर क्रिएचर है, प्राणी है। दे आर फाउंड एवरीवेयर। बर्ड्स जो होती है ना, आपको हर जगह मिलेगी, आप कहीं भी चले जाइए वहाँ पे आपको बर्ड्स मिलेंगे। वी सी ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स अराउंड अस। हम देखते हैं अपने चारों तरफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, यानी अलग अलग तरह के बर्ड्स को। ये नहीं है कि कहीं पर सिर्फ पिजन है तो स्पैरो नहीं है या पैरोट नहीं है या और भी तरह के बर्ड्स नहीं हैं। तो हम जहाँ भी जाएंगे हमको हर जगह डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स दिखाई देंगे। दे हैव डिफरेंट शेप्स। ये जितने भी बर्ड्स आप देखते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ये सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, सबका शेप अलग होगा, साइज़ अलग होगा और कलर भी अलग होगा। यानी अलग अलग तरह के बर्ड्स अलग अलग तरह के शेप्स के, साइजेस के और कलर्स के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स की क्या विशेषताएं हैं। तो बर्ड्स लाइक ऑल अदर लिविंग बींग्स, जैसे कि दूसरी लिविंग बींग्स होती है ना, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इंसान हैं या जानवर हैं, उसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं ना, उनको भी क्या होती है, नीड होती है, किसकी, फूड की, खाने की, किस लिए, सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। जिस तरह से हमें जानवरों को किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, इसी तरह से जो बर्ड्स हैं ना, उनको भी फूड की नीड होती है। दे डू नॉट हैव टीथ। जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके टीथ नहीं होते। हम लोग के टीथ होते हैं, एनिमल्स के टीथ होते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उनके टीथ यानी दांत नहीं होते हैं। लाइक अदर एनिमल्स तो च्यू फूड, जिस तरह से दूसरे जानवर अपने टीथ से फूड खाते हैं इस तरह से जो हमारे बर्ड्स हैं ना, उनके टीथ नहीं होते हैं। दे हैव बीक्स एंड क्लॉज। उनके पास क्या होती है, बीक्स। बीक्स में होता है चोंच। आपने देखा है किसी भी बर्ड्स को, उसकी क्या होती है, बीक्स होती है। एंड क्लॉज, क्लॉज में होता है पंजे। आपने देखा हो ना, जैसे हमारे पैर होते हैं, इसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं ना, उनकी क्या होती है, क्लॉज होते हैं। दे यूज़ देयर क्लॉज, और वो अपने क्लॉज का यूज़ किस लिए करते हैं, टू कैच यानी पकड़ने के लिए, एंड होल्ड
ठीक है, करने के लिए, पकड़े रहने के लिए किसको, देयर फूड को, यानी अपने शिकार को पकड़े रहने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं, अपने क्लॉज का यूज़ करते हैं। दे यूज़ देयर बीक्स, इसके अलावा जो उनकी बीक्स होती है, चोंच होती है, उसका यूज़ किस लिए करते हैं, टू ईट फूड, खाना खाने के लिए, एंड टू मेक नेस्ट, और घोंसला बनाने के लिए। उनको रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है ना, तो उनके घर को हम क्या कहते हैं, नेस्ट कहते हैं। और इस नेस्ट को बनाने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं, अपनी बीक्स का यूज़ करते हैं। दे आल्सो यूज़ देयर बीक्स, वो अपनी चोंच का, एंड क्लॉज यानी पंजे का यूज़ किस लिए करते हैं, वो सिर्फ खाना खाने के लिए या अपना नेस्ट घर बनाने के लिए ही अपनी बीक्स का और क्लॉज का यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा वो अपनी बीक्स का और क्लॉज का यूज़ किस लिए करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, ठीक है, किसी भी एनिमी से, शत्रु से अपने आप को बचाने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बीक्स का एंड क्लॉज का। सम बर्ड्स ईट फ्लैश, कुछ बर्ड्स जो होती है ना वो क्या खाती है, फ्लैश खाती हैं, यानी दूसरे जानवरों के मांस को खाती हैं। वाइल, जबकि अदर ईट ग्रेन, कुछ अनाज खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ सीड्स, बीजों को खाते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स, जो हमारे बर्ड्स होते हैं ना उनके क्या होते हैं, विंग्स एंड फेदर्स होते हैं, विच हेल्प देम टू फ्लाई, जो जो उनकी हेल्प करते हैं किसमें, फ्लाई करने में, उड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। जिस तरह से हमको चलने के लिए लेग की ज़रूरत होती है, उसी तरह से बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, विंग्स की एंड फेदर्स की। और जो फेदर्स होते हैं ना बेटा, ये कई तरीके के होते हैं, जिसमें अभी देखिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ फेदर्स कितने टाइप के होते हैं। काइंड्स ऑफ फेदर दिया ना, फेदर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे पहला आपका इसमें दिया है, फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर डिफरेंट टाइप्स, जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ईच टाइप ऑफ फेदर्स सर्व ए डिफरेंट पर्पस, और जितने भी फेदर है ना उनका अलग अलग तरह का काम होता है, ठीक है। जैसे कि पहला आपका क्या है, डाउन फेदर। ये डाउन फेदर क्या काम करता है, तो डाउन फेदर का काम होता है आर फेदर, ये ऐसे फेदर है, देखिए यहाँ पे दिया ना डाउन फेदर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे फेदर हैं दैट कीप ए बर्ड वार्म, जो बर्ड होता है ना उसको गर्म रखने में हेल्प करते हैं। एंड दीज फेदर्स आर शॉर्ट एंड फ्लपी, ये जो फेदर्स होते हैं ना ये छोटे होते हैं, फ्लपी में जिसे हम कहते हैं नरम होते हैं, मुलायम जैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं, ठीक है। सेकंड जो फेदर्स होता है वो कौन सा होता है, बॉडी फेदर। ये क्या काम करता है, तो बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी, ये किसको करता है, उसकी बॉडी को कवर करता है, किसकी, बर्ड की बॉडी को। एंड गिव शेप टू देयर बॉडी, और इसके साथ साथ वो क्या करता है, जो बर्ड होती है ना उसकी बॉडी को शेप भी देता है। अब जैसे समझिए हमारी बॉडी है हमारी बॉडी पे आपने देखा होगा कि बॉडी पे हेयर होते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, वार्म रखने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से जो बर्ड होते हैं उसमें डाउन फेदर होते हैं, बॉडी फेदर होते हैं बर्ड में, जैसे हमारी बॉडी को क्या करती है, जो हमारी स्किन है वो कवर करती है ना, इसी तरह से जो बर्ड है ना उसकी बॉडी को कवर करने का काम कौन करता है, बॉडी फेदर्स करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है फ्लाइट फेदर। फ्लाइट फेदर क्या काम करता है, फ्लाइट फेदर्स आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल्स ऑफ ए बर्ड। ये जो फ्लाइट फेदर आप देख रहे हो ना, ये फ्लाइट फेदर जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, बर्ड के विंग्स पे एंड टेल पे, यानी पूंछ पे और उसके जो पंख होते हैं उस पे। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, और ये जो फेदर्स होते हैं ना, जो बर्ड होता है उसको उड़ने में हेल्प करते हैं। तो आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो बर्ड होते हैं ना उसके फेदर 3 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट फेदर होता है उसको डाउन फेदर कहते हैं। डाउन फेदर का काम क्या करता है, ये बॉडी को वार्म रखता है, ठीक है। ये फेदर छोटे होते हैं और फ्लपी होते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड है बॉडी फेदर। बॉडी फेदर क्या करता है, जो बर्ड होता है ना उसकी बॉडी को कवर करता है, उसको शेप देता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लाइट फेदर जो है, ठीक है, थर्ड फ्लाइट फेदर। फ्लाइट फेदर क्या करता है, फ्लाइट फेदर बर्ड के जो विंग्स हैं और टेल्स हैं ना उसको वो वहाँ पे होते हैं और ये बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आता है हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, यानी बर्ड्स किस तरह से फ्लाई करते हैं, किस तरह से उड़ती हैं बर्ड्स। तो अ बर्ड्स बॉडी इज़ वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग यानी
एक जो बर्ड होता है ना, बर्ड होती है, उसकी जो बॉडी होती है वो फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए पूरी तरह से सूटेड होती है, उस समय ना सही होती है। द फॉलोइंग फेदर्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई। जो फेदर्स होते हैं ना बर्ड्स की, वो हेल्प करते हैं क्या, उसको फ्लाई करने में, उसको उड़ने में। यहाँ पे देखिए जो फेदर्स है ना बर्ड्स के, वो उसको हेल्प करते हैं किसमें, फ्लाई करने में। ये देखिए, ठीक है। बर्ड्स हैव ए बोट शेप बॉडी। जो बर्ड होते हैं ना, उनकी जो बॉडी होती है ना, वो कैसी है, बोट। बोट का मतलब होता है नाव। नाव आपने देखी है ना, पानी में नाव चलती है, तो आपने देखा होगा तिकोने जैसी होती है। तिकोने की होती है कि वो जो पानी होता है ना, उसको कट करती है, कट करके वो आगे बढ़ती है। इसी तरह से जो बर्ड्स हैं ना उनकी जो बॉडी होती है ना, वो बोट शेप्ड होती है। विच हेल्प देम टू कट। जो क्या करती है, उसकी हेल्प करती है किसको, कट करने में। थ्रू एयर, जो हवा चल रही है ना, उसको काटने में हेल्प करती है। एंड फ्लाई इजली, जिससे वो आसानी से उड़ सके। नेक्स्ट है द बोन्स ऑफ बर्ड्स। जो हड्डियाँ होती हैं ना बर्ड्स की, वो कैसी होती है, हॉलो, खोखली होती हैं, अंदर से खाली होती हैं। हमारी जो बोन्स होती है ना, वो सॉलिड होती है, लेकिन जो बर्ड्स होता है ना, बर्ड होती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, खोखली होती है, एंड लाइट, और हल्की होती हैं, बट स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत ही मजबूत होती हैं। दे हैव विंग्स। उनके जो विंग्स होते हैं इंस्टीड ऑफ आर्म्स, हमारी जैसे हाथ होते हैं ना, तो बर्ड में हाथों की जगह क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। किस लिए, विच हेल्प देम टू फ्लाई, जिसकी सहायता से वो उड़ सकते हैं। द टेल ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स की पूंछ होती है, हेल्प देम चेंज डायरेक्शन। वो क्या काम करती है, जो अगर उसको वो डायरेक्शन चेंज करना है, तो उसके लिए जो टेल होती है ना बर्ड की, वो उसकी हेल्प करती है। सम बर्ड्स लाइक स्वेलो एंड क्रेन्स। कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि स्वेलो है और क्रेन्स है, कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, यानी बहुत लंबी दूरी तक। अगर किसी बर्ड्स को उड़ना है ना, बहुत ज़्यादा दूरी तक उड़ने का काम कौन करते हैं, स्वेलोज है और क्रेन्स। ये ऐसे बर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा दूरी तक उड़ सकते हैं। और आपको पता है कि जो स्वेलो बर्ड है, इसकी स्पीड कितनी होती है, 50 to 65 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में ये बर्ड 50 से 65 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। बर्ड्स लाइक हैंस एंड पीकॉक्स। इसके अलावा जो हैन है एंड पीकॉक है, यानी आपकी मोर है, मुर्गी है, कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। ये बहुत थोड़ी दूर तक ही उड़ सकते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ये नहीं जा सकते। ईगल्स एंड वोल्चर। इसके अलावा जो आपका ईगल है और वोल्चर्स है, ये क्या, एक्सीलेंट ग्लाइडर, ये बहुत ही अच्छे ग्लाइडर हैं, ठीक है। सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच। इसके अलावा ऑस्ट्रिच है या कीवी है ना, ये ऐसे बर्ड हैं जो क्या कर सकते हैं, कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमिंग बर्ड्स। जो हमिंग बर्ड होता है ना, वो क्या होता है, इज ओनली बर्ड। ये एक लौता ऐसा बर्ड है, एक लौती ऐसे बर्ड है जो क्या करते हैं, कैन फ्लाई बैकवर्ड, पीछे की तरफ उड़ सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपने स्वेलो देखा है, वोल्चर देखा और ऑस्ट्रिच देखा। तो हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। इसमें आपने देखा कि बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बोट शेप्ड होती है, ठीक है, नाव की तरह की होती है, जो उसको एयर को कट करने में हेल्प करती है, जिससे वो आसानी से उड़ सके। और जो बर्ड की जो बोन होती है, वो अंदर से होलो होती है, लाइट होती है, लेकिन स्ट्रांग होती है। जो बर्ड के विंग्स होते हैं, किसकी जगह, आर्म, जैसे हमारे हाथ होते हैं, हाथों की जगह बर्ड में विंग्स होते हैं, जो उसकी हेल्प करते हैं किसमें, फ्लाई करने में। जो बर्ड की टेल होती है, वो हेल्प करती है किसमें, डायरेक्शन चेंज करने में। कब, जब वो उड़ते हैं। और कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि स्वेलो है और क्रेन है, ये बहुत लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। और जो स्वेलो बर्ड है, उसकी जो उड़ने की स्पीड है वो 50 to 65 किलोमीटर पर आवर की होती है। बर्ड्स लाइक की हैन एंड पीकॉक है, कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं, लेकिन कितना, शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकते हैं। ईगल्स एंड वल्चर्स आर एक्सेलेंट ग्लाइडर्स। के अलावा ईगल और वल्चर्स हैं जो ये क्या हैं, एक्सेलेंट ग्लाइडर्स हैं। सम बर्ड्स लाइक, कुछ बर्ड्स जैसे कि ऑस्ट्रिच और कीवी जो है, ये ऐसे बर्ड्स हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं। और हमिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड है जो बैकवर्ड डायरेक्शन ही, पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you
have understood all these very well. We will meet in again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.